प्रश्न संख्या 1, नो मनी फॉर टेरर का तीसरा मंत्री स्तरीय सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? ऑप्शन ए भारत, बी फ्रांस, सी ऑस्ट्रेलिया, डी अमेरिका। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए भारत। बात करते हैं नो मनी फॉर टेरर संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं, इसकी मेजबानी जो है वो दिल्ली में हो रहा है भारत में के द्वारा। यह सम्मेलन 18 से 19 नवंबर को होगा। इसमें कुल 75 देश भाग लेंगे। इसका पहला संस्करण नो मनी फॉर टेरर का पहला संस्करण जो है 2018 में फ्रांस के पेरिस में हुआ था। दूसरा संस्करण 2019 में ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में हुआ था और तीसरा संस्करण 2020 में भारत में होने वाला था, परंतु कोविड के कारण स्थगित हो गया। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नो मनी फॉर टेरर का पहला संस्करण कहाँ आयोजित हुआ था? तो पेरिस फ्रांस में हुआ था। दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित हुआ था? तो मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। और यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 2022 में भारत द्वारा आयोजित दूसरा बड़ा सम्मेलन कौन सा है? तो ये नो मनी फॉर टेरर है। जबकि भारत द्वारा आयोजित 2022 में सबसे बड़ा सम्मेलन कौन सा है? तो ये है 2022 में भारत में सबसे बड़ा सम्मेलन जो है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की आतंकवाद विरोधी समिति की बैठक जो हुई थी, वह भारत में सबसे बड़ी सम्मेलन थी 2022 में। प्रश्न संख्या 2, ग्लोबल कार्बन बजट 2022 के अनुसार कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में अग्रणी देश कौन है? ए भारत, बी जापान, सी चीन, डी अमेरिका। तो राइट आंसर होगा सी चीन। ग्लोबल कार्बन बजट 2022 जो जारी करता जो है ग्लोबल कार्बन बजट, ये ग्लोबल कार्बन प्रोजेक्ट द्वारा जारी होता है। 11 नवंबर 2022 को जारी हुआ। 2022 में कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचने की जो उम्मीद है 40.6 बिलियन टन पहुंचने की उम्मीद है। 2021 में कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में अग्रणी जो थे वो चीन सबसे आगे था 31%, अमेरिका 14%, यूरोपीय संघ 8% और भारत 7% था। इस तरह से चीन जो है सबसे ज़्यादा कार्बन उत्सर्जन मामले में सबसे अग्रणी है। दूसरा पे चीन है, अमेरिका है, तीसरा पे यूरोपीय संघ और चौथा पे कार्बन उत्सर्जन में भारत का स्थान है। प्रश्न संख्या 3, जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है? ए 15 नवंबर, बी 16 नवंबर, सी 17 नवंबर, डी 18 नवंबर। राइट आंसर ए 15 नवंबर। जनजातीय गौरव दिवस 15 नवंबर को बिरसा मुंडा के जयंती के दिन 2022 को मनाया गया, क्योंकि इसी दिन चुना गया था कि बिरसा मुंडा जो है आदिवासी के प्रमुख नेता थे, जनजातीय प्रमुख नेता थे, जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आज़ादी के 70 साल होने पे जो है आदिवासियों की महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए जनजातीय गौरव दिवस मनाया गया। जनजातीय गौरव दिवस मनाने की घोषणा जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट द्वारा 10 नवंबर 2021 को निर्णय लिया गया था। यह आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी के स्मरण में मनाया गया। तो क्वेश्चन यह भी पूछा जा सकता है कि जनजातीय गौरव दिवस मनाने का उद्देश्य क्या था? तो आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों के स्मरण में मनाया गया। और क्वेश्चन यह भी पूछा जा सकता है कि जनजातीय गौरव दिवस किसकी जयंती पर मनाया गया? तो बिरसा मुंडा की जयंती पर मनाया गया। प्रश्न संख्या 4 है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत का स्थान क्या है? ए 8वां, बी 9वां, सी 10वां, डी 11वां। राइट आंसर सी 10वां स्थान है। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक CCPI यह जारी करता है जर्मन वाच न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट ऑफ क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क द्वारा जारी होता है। यह जारी हुआ था इस साल संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन के समय में जारी हुआ था। प्रथम रैंकिंग में जो है इसमें कोई भी देश, प्रथम 3 रैंकिंग में कोई भी देश नहीं है। सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग के हिसाब से बात करें तो पहले स्थान पे जो है डेनमार्क है, दूसरे पे स्वीडन है, तीसरे पे चिली है। भारत का स्थान जो है 2021 और 2022 में 10वां स्थान था। प्रश्न संख्या 5, निम्न में कौन सा देश आसियान का 11वां सदस्य बना है या बनेगा? ठीक है, ए भारत, बी पूर्वी तिमोर, सी चीन, डी माली। तो राइट आंसर होगा बी पूर्वी तिमोर। बात करते हैं आसियान की। आसियान का जो फुल फॉर्म है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस।
यह एक क्षेत्रीय ब्लॉक है। इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 को हुई थी बैंकॉक में, थाईलैंड में। थाईलैंड के बैंकॉक में जो है आसियान की पहली जो है स्थापना हुई थी 8 अगस्त 1967 को। इसमें जो सदस्य देश हैं उसमें ब्रुनई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम। 11वां सदस्य के रूप में जो है पूर्वी तिमोर को मान्यता मिल चुकी है। पूर्वी तिमोर जो है पूर्वी लेसर समूह का एक अर्ध द्वीप राष्ट्र है जो पहले इंडोनेशिया का हिस्सा हुआ करता था। पूर्वी तिमोर को जो है 2002 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त हुआ है। तो इस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आसियान के निम्न में से कौन सदस्य हैं, निम्न में से कौन सा देश आसियान के सदस्य नहीं है। तो इन जो है आसियान में कुल कितने सदस्य हैं, सदस्य देश हैं। तो आसियान में प्रारंभ में 10 सदस्य थे, अब वर्तमान में जो है अब 11 सदस्य हो गए हैं। आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 को हुई थी, थाईलैंड के बैंकॉक में हुई थी। आसियान का मुख्यालय कहाँ है, बैंकॉक में स्थित है। आसियान है क्या, एक क्षेत्रीय ब्लॉक है, एक दक्षिण एशियाई संगठन है यह आसियान। और आसियान में जो है कुल मिलाकर के 11 देश हैं। यहाँ पे और भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन कि पूर्वी तिमोर जो है पहले किसका हिस्सा था। तो पहले जो इंडोनेशिया का हिस्सा था, वर्तमान में यह किसका हिस्सा है। तो अब यह स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में हो गया। स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में इस दर्जा कब मिला, तो संयुक्त राष्ट्र द्वारा इसे 2002 में स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में दर्जा मिला था। क्वेश्चन यह भी पूछा जा सकता है कि आसियान में पूर्वी तिमोर को कब जोड़ा गया, तो 2022 में जोड़ा गया। तो इस तरीके से दोस्तों प्रतिदिन हम लोग 5 करंट अफेयर्स को देखेंगे और उसका डिस्कशन देखेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कीजिए। जो व्यक्ति चैनल पर नए हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।